नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज 100। शहीद कैप्टन आयुष यादव पंचतत्व में विलीन, कानपुर में किया गया अंतिम संस्कार। शहीद आयुष यादव के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा शहर। कुपवाड़ा आर्मी कैंप में हुए आतंकी हमले में हुए थे शहीद। शहीद कैप्टन आयुष यादव के शव वाहन के साथ मौजूद रहे हजारों लोग भारत माता की जय और कैप्टन आयुष अमर रहे के नारे लगे। कानपुर के सिद्धार्थनाथ घाट पर हुआ कैप्टन आयुष का अंतिम संस्कार। मानव श्रृंखला बनाकर स्कूली बच्चों ने दी सलामी। विशाखापट्टनम में शहीद वेंकट रमन्ना को भी दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। घाटी से सामने आया आतंकियों की ट्रेनिंग का नया वीडियो। माना जा रहा है दक्षिण कश्मीर के जंगल का हो सकता है वीडियो। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा कमांडो ले जा रहे हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग। 2 अफसर और 1 जवान घायल। एमसीडी चुनाव में हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी। माना गलती हुई। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, करना होगा काम, आत्मचिंतन और सुधार की भी बात कही। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी की खींचतान को बताया गृह युद्ध। कुमार विश्वास पर भी उठाए सवाल। कहा, पंजाब की हार के बाद क्यों नहीं उठाए सवाल। योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चली दिल्ली सरकार। अब राजधानी में भी खत्म होंगे महापुरुषों के नाम की छुट्टियां। डिप्टी सीएम ने दिया निर्देश। आम आदमी पार्टी समर्थक ने अन्ना हजारे को बताया फ्रॉड। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट को किया रिट्वीट, बाद में किया डिलीट। दिल्ली कांग्रेस आज करेगी विधानसभा चुनाव की हार की समीक्षा। गुलाम नबी आजाद समेत कई कांग्रेसी नेता रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। मिशन 2019 पर हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। जम्मू कश्मीर दौरे के साथ मिशन की शुरुआत। 95 दिनों में पूरे भारत का दौरा करेंगे। जम्मू पहुंचे अमित शाह। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आज दूसरी बार गोरखपुर के दौरे पर। 30 अप्रैल तक रहेंगे गोरखपुर। सीएम योगी गोरखपुर और देवरिया के सलेमपुर में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 1 दर्जन परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का 3 तलाक पर विवादित बयान, आपत्तिजनक टिप्पणी। पटना सेक्स रैकेट के आरोपी बिहार कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे की मुश्किलें बढ़ी। सीआईडी ने कोर्ट से वारंट जारी करने की मांग। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले पॉक्सो कोर्ट के जज निलंबित। कल रिटायर्ड होने वाले जज ओपी मिश्रा। यूपी में निचली अदालत के 368 न्यायिक अधिकारियों का तबादला। सालाना प्रबंधन के तहत हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को 8 मई तक चार्ज लेने को कहा। राज्य के करीब हर जिले में हुआ है बदलाव। सीआरपीएफ के कब्जे में आतंकी मुनीब अहमद ने कबूला गुनाह। अनंतनाग में साथी के साथ आया था बैंक लूट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू। मंत्रोच्चार के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए। 3 मई को केदारनाथ और 6 मई को बद्रीनाथ धाम के खोले जाएंगे कपाट। 3 मई को राष्ट्रपति और पीएम मोदी केदारनाथ के दर्शन करेंगे। लखनऊ से सामने आया बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो। जीआरपी सिपाही ने बुजुर्ग को सड़क पर पीटा। चश्मदीद ने वीडियो बनाकर सीएम को किया टैग, सिपाही सस्पेंड। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल खाली कराने के दौरान छात्रों और पुलिस में झड़प। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग। पुलिस लाठीचार्ज में कई घायल। मऊ में शराब की दुकान हटाने को लेकर गांव वालों का प्रदर्शन। पुलिस ने लाठियां बरसाई। एटा में कवरेज कर लौट रहे थे पत्रकार विजय वर्मा। नशे में धुत 7 पुलिस वालों पर मारपीट का आरोप। एटा में पत्रकार की पिटाई के मामले में 7 पुलिसकर्मी निलंबित। जिले के एसएसपी ने की कार्रवाई। यूपी के बागपत में लूटपाट का विरोध करने पर बाइक सवार 2 युवकों को मारी गोली। 1 की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। वाराणसी में सराफा कारोबारी की दुकान में डकैती की कोशिश, लेकिन सराफा कारोबारी के हौसले से भाग गए बदमाश। मथुरा में होटल के भीतर दबंगों ने की तोड़फोड़। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के अमरोहा में 9 साल की बच्ची से रेप। गांव के नाबालिग पर आरोप। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में स्कूल का हैंडपंप खराब होने पर प्रिंसिपल की पहल। अपने पैसे से मंगवाया छात्रों के लिए साफ पानी। फैजाबाद के मिर्जापुर इलाके में ईंट से कुचलकर बुजुर्ग किसान की हत्या। घर में घुसे चोरों ने ली जान। आगरा में व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ केस दर्ज। ग्रुप में आपत्तिजनक बातें पोस्ट की गई थी। यूपी के शामली में तमंचे की नोक पर घर में महिला से रेप। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के पीलीभीत में पत्नी पर पति को जहर देकर हत्या का आरोप। प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के रोहिणी में पत्नी को
गोली मारने के बाद पति ने की खुदकुशी, महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में बीच सड़क पर टीचर पर जानलेवा हमला, 8 से 10 लड़कों ने लाठी डंडों से की पिटाई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पोर्न वीडियो केस में 3 आरोपियों की हुई पहचान, डीएमआरसी ने किया दावा। दिल्ली के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक 38 साल के मोहम्मद अहमद शेख ने खुद को आईएसआई का एजेंट बताया। मोहम्मद अहमद शेख ने खुद हेल्प डेस्क तक पहुंचकर दी जानकारी। खुफिया एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। एयर इंडिया की फ्लाइट में दुबई से दिल्ली पहुंचा था मोहम्मद अहमद शेख। काठमांडू जाना था लेकिन भारत में रहने की जताई इच्छा। दिल्ली के बदरपुर में फ्लाईओवर से गिरकर लड़का और लड़की की मौत, कार ने बाइक को मारी थी टक्कर। दिल्ली की सड़कों पर आज सोच समझ कर निकलें, ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी। आज है करीब 14,000 शादियां। दिल्ली में गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर, अगले 2-3 दिन हो सकती है बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। मुंबई रेलवे का घोटाला आया सामने, 1 किलो दही 9,720 रुपए में खरीदी गई, आरटीआई से मिली जानकारी। फरीदाबाद में 3 युवकों ने नशे में की गुंडागर्दी, दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई की और तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल का आज चौथा दिन, इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं चरमराएं। एमपी के सतना में डबल मर्डर, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, बदमाश की तलाश जारी। एमपी के शाहजहांपुर में अनोखा रिकॉर्ड, एक दिन में 2,500 से ज्यादा दिव्यांगों और उनके परिवार वालों ने कराया बीमा, 2-2 लाख का मेडिक्लेम मिलेगा। एमपी के गुना में 6 महीने के मासूम बच्चे से हैवानियत, अंधविश्वास के चलते गर्म सलाखों से दागा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़, देवास और उज्जैन के दौरे पर सामूहिक विवाह समारोह और ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ग्वालियर की सेंट्रल जेल में महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारी, दिन में सुरक्षा पहरे के लिए 28 महिलाओं की तैनाती। राजस्थान के भरतपुर में शादी समारोह के दौरान छत का हिस्सा गिरा, 1 बच्ची और 3 महिला समेत 7 की मौत, 3 दर्जन घायल। कोटा के जेजे लोन अस्पताल में 2 बच्चों की मौत, परिवार वालों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जमीन विवाद में मारपीट और फायरिंग, 2 लोगों की मौत। रायपुर में प्लाईवुड कंपनी के शोरूम में आग, लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल पंप पर लगी आग बुझाने के दौरान झुलसा एक व्यक्ति, हालत गंभीर। बिहार के कटिहार में पत्नी ने लगाया पति पर एमएमएस बनाने का आरोप, करतूत का खुलासा होने के बाद पत्नी को घर से निकाला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पकड़ा गया ड्रग तस्कर, किराए के घर में छिपाकर रखे गए थे ब्राउन शुगर के 3 पैकेट्स। गुजरात के पोरबंदर में लोक गायक ने कार्यक्रम के दौरान खुलेआम किया हवाई फायरिंग, गोली चलाने के बाद फिर से शुरू की गायकी। जम्मू के आरएसपुरा और रामगढ़ में खेतों में लगी आग, सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक। रुड़की से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई लड़की, फेसबुक पर एक महिला ने लखनऊ से मिलने के लिए बुलाया था, पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तराखंड के खटीमा में मॉक ड्रिल का आयोजन, भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखा गया। हैदराबाद में रोका गया बाल विवाह, 17 साल की लड़की की 3 बच्चों के पिता से कराई जा रही थी जबरन शादी, लड़की नहीं की शिकायत। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नाबालिग से जबरन देह व्यापार कराने का आरोप, 2 महिलाओं समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पलटी नाव, 3 लोगों की डूबकर हुई मौत, 4 लोग बचाए गए। देहरादून में 2 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू, नेपाल से देह व्यापार में जबरन शामिल करने के लिए लाई गई थी। इंफाल में गैंगरेप पीड़ित लड़कियों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, 7 लोगों पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप का है आरोप। झारखंड के धनबाद में नहाने के दौरान छात्र की मौत, वक्त पर गोताखोर नहीं पहुंचे, लोगों ने लगाया जाम। पश्चिम बंगाल के मालदा में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू ग्रामीण की मौत के बाद अंतिम यात्रा में शामिल हुए मुस्लिम युवक। इंदौर में एक मुस्लिम कारीगर ने बनाया परशुराम जयंती के लिए भगवान परशुराम का विशाल फरसे का वजन करीब 162 किलो। पहली बार ली गई गौमुख की एरियल तस्वीर, वीडियो में गौमुख समेत मंदिर को भी किया गया रिकॉर्ड, यहीं से हुआ है गंगा का उद्गम। भारत जल्द ही ब्रिटेन को दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी की लिस्ट से बाहर कर लेगा, उसकी जगह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लगाया है ये अनुमान। अब FATCA डिक्लेरेशन नहीं दिया तो फ्रिज होगा म्यूचुअल फंड अकाउंट, 30 अप्रैल तक देना होगा डिक्लेरेशन। 2021 से खत्म होगी रेलवे में टिकटों की वेटिंग लिस्ट, रेल मंत्रालय का दावा, फ्रेट कॉरिडोर चालू होने से मिलेगी राहत।
आईसीसी के रेवेन्यू घटाने के मामले पर 7 मई को होगी बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग। दिल्ली में बुलाई गई बैठक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उमर अकमल और जुनैद मामले की जांच कराएगी। पाकिस्तान कप मैच में अकमल ने लगाए थे जुनैद पर मैच छोड़कर जाने के आरोप। शाहिद अफरीदी ने ठुकराई पीसीबी कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी की फेयरवेल ऑफर। नजम सेठी ने खास फेयरवेल मैच रखने का दिया था ऑफर। मैडम तुसाद म्यूजियम में लगेगा कपिल देव के मोम का पुतला। दिल्ली में बनने वाले म्यूजियम का होंगे हिस्सा। टेनिस कोर्ट पर जीत के साथ हुई रूस की टेनिस स्टार मारिया शारापोवा की वापसी। स्टुटगार्ट ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जर्मनी में नौकरशाहों, जजों और सैनिकों के बुर्का पहनने पर लगेगी पाबंदी। कानून बनाने के लिए राजी निचला सदन। रूस में पुतिन का विरोध कर रही संस्था ORPDM के दफ्तर पर छापा। पुतिन पर बना रहे थे राजनीति छोड़ने का दबाव। साइबेरिया के जंगलों में आग से कई घरों को नुकसान। आग काबू में करने के लिए कई घरों को गिराना होगा। आग से किसी की जान को खतरा नहीं। ट्रंप ने किया द नेशनल राइफल एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित। कहा गन ऑनर के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भेजा जंगी जहाज। पहले से मौजूद बेड़े की मदद से उत्तर कोरिया को घेरने की तैयारी। चिली में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप। आगे भूकंप की आशंका जाहिर की गई है। स्कूल और दफ्तर इसी के मद्देनजर बंद कर दिए गए। इजराइल की जेल में बंद 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदी भूख हड़ताल पर। जेल में हालात को लेकर 16 अप्रैल से हड़ताल जारी। ब्राजील में सरकार की नई पेंशन योजनाओं के खिलाफ यूनियनों का प्रदर्शन में कई शहरों की रफ्तार थमी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ एफआईआर। 24 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। बाहुबली 2 देखने के लिए दर्शकों में जबरदस्त क्रेज। हैदराबाद में भीड़ को संभालने के लिए करना पड़ा लाठीचार्ज। मुंबई में भी लोगों ने बताया फिल्म को सुपरहिट। वीकेंड के दौरान सिनेमा घरों में टिकट्स लगभग बुक हैं। फिल्म नो एंट्री के सीक्वल में डबल रोल में नजर आ सकते हैं सलमान खान। साल 2005 में आई थी फिल्म।